आपसे अगर मैं अंतरिक्ष के बारे में पूछूं तो आप क्या बताएंगे? एक गहरा सन्नाटा, शून्य, अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन क्या कभी आप सोच सकते हैं कि आप एक दिन अंतरिक्ष में चले जाएं और वहां से बिना किसी पैराशूट के छलांग मार दें? जी हां, मैं बात कर रहा हूं फ्री फॉल की। और ऐसा एक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में किया है। 14 अक्टूबर 2012 को फेलिक्स बाumgartner एक गुब्बारे में बैठकर अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं और वहां से छलांग लगा देते हैं। और यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि वे किसी स्पेसक्राफ्ट या फिर किसी शटल में बैठकर नहीं गए थे। वे सिंपली एक गुब्बारे में बैठे, अपना स्पेस सूट पहना और जब अंतरिक्ष में जा पहुंचे तो वहां से कूद लगा दी। आगे क्या हुआ होगा, यही सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट की तैयारियां की गई। देखिए, फेलिक्स ऑस्ट्रेलिया में जन्मे थे और यही उन्होंने 16 साल की उम्र से स्काई डाइविंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। और इनका एक सपना था कि ये स्पेस से फ्री फॉल करते हुए धरती पर पहुंचे और ऐसा करने वाले वो पहले इंसान बनते। ये बात है आज से 13 साल पहले, जब फेलिक्स धरती से 40 किलोमीटर ऊपर से आसमान से कूद गए थे। और सिर्फ कूदे ही नहीं थे, सुरक्षित धरती पर पहुंच चुके थे। ये पूरा कारनामा बिल्कुल असंभव सा दिखता था। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे कारनामे को करने में फेलिक्स को क्या क्या अनुभव हुआ। और यकीन मानिए, ये सब जानकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। देखिए, फेलिक्स का जो सपना था स्पेस से फ्री फॉल करना, उसके लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता थी और यह सपना पूरा करने में इनकी मदद की थी रेड बुल कंपनी ने। साल 2005 में सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का आइडिया लाया गया। आइडिया यह था कि फेलिक्स धरती से 40 किलोमीटर ऊपर, जहां से लगभग स्पेस की बाउंड्री शुरू हो जाती है, वहां से धरती की ओर छलांग लगाएंगे। और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया रेड बुल स्ट्रैटोस। और इसका मकसद बताया गया पिछले 50 सालों की इंसानी सीमाओं को लांघ देना। शुरुआती दौर में इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगभग 2 साल लगने थे, लेकिन तैयारियां इतनी ज्यादा करनी पड़ी कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 6 साल लग गए। फेलिक्स को स्ट्रेटोस्फीयर तक लेके जाना था, तो इसके लिए हीलियम का एक बहुत बड़ा गुब्बारा तैयार किया गया। 1700 किलो का यह गुब्बारा 33 फुटबॉल फील्ड के बराबर बड़ा था। और इस गुब्बारे को हिलाने के लिए भी लगभग 20 लोगों की जरूरत पड़ती थी। और इस गुब्बारे को बनाने में जो मटेरियल यूज किया था वो एक सैंडविच बैग से भी 10 गुना पतला था। फेलिक्स के लिए एक खास स्पेस सूट बनाया गया जो कि -72 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को भी झेल सकता था। लेकिन यह सूट काफी हैवी था और इसमें सांस लेने पर ऐसा लगता था मानो तकिए के आर पार आप सांस ले रहे हो। सूट के अंदर जाने के बाद पूरी दुनिया से आपका रास्ता कट हो जाता था और सूट के अंदर केवल अपनी सांसों की आवाजें ही सुनाई देती थी। मतलब सूट के अंदर जाने के बाद एक बहुत ज्यादा घुटन वाली स्थिति पैदा होती थी। और इस घुटन भरी स्थिति में फेलिक्स को लगभग 8 घंटों तक रहना था। अब बारी थी मिशन को शुरू करने की। फेलिक्स को हीलियम के गुब्बारे में बैठाकर आसमान की तरफ भेज दिया जाता है। यहां से वे जमीन से लगभग 40 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर की परत पर पहुंचते हैं। और अब यही वो पॉइंट था जहां से फेलिक्स को छलांग लगानी थी। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो इसे स्पेस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहां पर पृथ्वी के वायुमंडल की परतें मौजूद थी। 14 अक्टूबर 2012 का दिन था। पूरी दुनिया से 80 लाख लोग इस पूरे कारनामे को देख रहे थे। फेलिक्स अब एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुके थे जहां पर चारों तरफ बहुत गहन अंधेरा था। सब कुछ रेडी था, बस अब छलांग लगाने की देरी थी। फेलिक्स जैसे ही कैप्सूल से बाहर आते हैं, उन्हें अपना शरीर लगभग 2 गुना भारी लगने लगता है और ऐसे में छलांग लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन हिम्मत करते हुए फेलिक्स ने धरती के ऊपर 40 किलोमीटर की ऊंचाई से कूद लगा दी थी। देखिए, शुरुआत के 25 सेकेंड सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा, लेकिन 34वें सेकेंड के बाद फेलिक्स ने ऐसा कुछ कर दिखाया जो आज तक मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ था। फेलिक्स ने माक 1 की स्पीड को तोड़ दिया था। मतलब ध्वनि की स्पीड की सीमा से वे आगे निकल चुके थे। इस वक्त फेलिक्स की रफ्तार 1357 किलोमीटर प्रति घंटे से आगे निकल चुकी थी। लेकिन यहां पर फेलिक्स को वैज्ञानिकों ने पहले से ही चेतावनी दी थी कि इतनी ऊंचाई से कूदने पर शरीर बेतहाशा रूप से घूम सकता है और शरीर से उनका कंट्रोल खो सकता है।
फेलिक्स इस सब के लिए तैयार तो थे, लेकिन मन ही मन आशा जरूर कर रहे थे कि ऐसा ना हो। लेकिन इस समय ठीक वही होता है जिसका डर था। फेलिक्स पहले धीरे धीरे और बाद में बहुत तेज गति से स्पिन करने लगते हैं और शरीर इतनी ऊंचाई पर इतनी तेजी से घूम रहा था जिसको फेलिक्स के द्वारा कंट्रोल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। यहां पर पृथ्वी की ग्रेविटी का इतना ज्यादा दबाव था कि मानो खून दिमाग के रास्ते बाहर आ जाएगा। 600 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार पर खून का खोपड़ी से बाहर आने का केवल एक जरिया था, वो था उनकी आंखें। और अगर ऐसा होता तो फेलिक्स की मौत तय थी। लेकिन फेलिक्स के स्पेस सूट में ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए एक इमरजेंसी बटन दिया हुआ था और इस इमरजेंसी सिस्टम में एक ऐसी डिवाइस थी जो पैराशूट को खोल देती और एक छोटा सा पैराशूट निकलकर बाहर आ जाता, जिससे शरीर का घूमना थोड़ा सा कम होने लगा। अब फेलिक्स जैसे जैसे नीचे आ रहे थे उनका शरीर स्पिन करना कम कर रहा था और धीरे धीरे उनका शरीर नियंत्रण में आ चुका था। धीरे धीरे नीचे आते हुए फेलिक्स ने गौर किया कि अब आसमान काले से नीला होने लगा है। इसका मतलब यह था कि वे अब धरती के पास पहुंच चुके हैं और ऐसा राहत भरा पल फेलिक्स ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। अब फेलिक्स ने अपना पैराशूट खोल दिया और न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में सुरक्षित लैंडिंग कर ली। देखिए, रेड बुल ने इस मिशन को स्पेस से छलांग का नाम दिया, लेकिन बहुत सारे लोग इस मिशन से सहमत नहीं थे। लोगों का कहना था कि फेलिक्स स्पेस से नहीं कूदे, वे तो धरती के वायुमंडल के अंदर ही थे और टेक्निकली यही था, फेलिक्स वायुमंडल के अंदर से ही कूदे थे। इसके लिए लोगों का कहना था कि कंपनी ने अपने प्रचार के लिए बहुत सारी भ्रामक बातें पब्लिक में फैलाई थी। इसके साथ ही लोगों ने कंपनी के मिशन के बारे में भी सवाल उठाए। लोगों ने कहा कि इस मिशन के जरिए कंपनी का मकसद अपना प्रचार करना ही था और इसके पीछे कोई भी वैज्ञानिक रिसर्च नहीं थी। खैर, मकसद जो भी रहा हो, लेकिन मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई आदमी स्पेस से सीधा धरती की तरफ कूद गया था और सुरक्षित लैंडिंग कर ली थी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।